खून जरूर जलाती, लेकिन जब ऐसे काम करती है ना तो खून बढ़ा भी देती है। नहीं मेरा नहीं विशाखा कंगा बह गया। अब तुम भी तो भाओ। मुझे और मत रुकसाओ नागरानी। तुम्हें पता है ना कि तामसी को क्या चाहिए? तुम मुझे नागवानी दे दो और अपने पति को ले जाओ, जिंदा होगी। तामसी इसे जिंदा छोड़ देगी। नो मेरा दोस्त, मेरा नहीं। मेरा उसका भरोसा मत करना। वो हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी? मेरा नहीं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं कर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुको। पहले तुम जाओ और नागवानी लेकर जाओ और फुल स्पीड पे जाना, क्योंकि इसके पास अब मेरे पास इतना टाइम भी तो नहीं है। विशाखा, विक्रांत, विशाखा, विक्रांत। नहीं मेरा, तुम हमारी छोड़ो, तुम माहिर को जाके बचाओ। नहीं नहीं, मेरा नहीं। नहीं नहीं मेरा नहीं। नहीं भाई जी, मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। मुझे करना ही होगा, मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। नागरानी प्लीज जल्दी लो ना। टिक टक टिक टक टिक टक। बेला! यही सही मौका है, आज इन्हें खत्म कर ही देते हैं। गंगा जी देखिए। तामसी, वहां उन दोनों को देखो, माहिर को बचा लेंगे वो। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी अमानत, आपकी नागमणि चाहिए, क्योंकि वो नागमणि मुझे उस शैतानी शक्ति को सौंपनी है। अपने माहिर जी की जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी अमानत को सही सलामत आपके पास वापस लाऊंगी। जैसे मेरे माहिर की जान बच जाएगी, मैं आपकी अमानत को आपके चरणों में रख दूंगी भोलेनाथ। लेकिन अभी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मेरे माहिर को बचा लीजिए भोलेनाथ। मुझे नागमणि दे दीजिए।
होगा। आ जाओ। भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका धन्यवाद। बस एक और प्रार्थना है, उस शैतानी शक्ति को तामसी इस नागमणि का प्रयोग ना कर पाए ऐसा वरदान दे दीजिए। बाकी सब संभाल लूंगी। माहिर जी की जान बच जाने के बाद मैं खुद आपके चरणों में आपकी अमानत ला के रखूंगी। भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगी माहिर जी। मैं आ रही हूँ। इसे रुको नहीं, रुको, मैं नागमणि लेकर आई हूँ, रुक जाओ। ये रही नागमणि, यही चाहिए थी ना तुम्हें? बेला नहीं, नो बेला। नागमणि मिल गई। अब से ना पति को बचा के भाग सकती हो, तब भाग लो। संभाल के इतना। आपको नागमणि मिल गई, मुबारक हो। लेकिन इन दोनों को बच के जाने क्यों दिया? तुमसे किसने कहा? ये वो दोनों बच गए।
हुआ था हमसे बेला के पीछे चले गई। लगे आज सुमित्रा भी उसके पीछे चले गई ताकि हमें बेला को अलग से मौका मिल जाए। तामसी वहाँ पर हमसे पहले ना पहुंचे। विक्रम मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना सब। नहीं। तो विक्रांत मुझे नीचे उतारो। विशाखा मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी चोट लगी तो मुझे नीचे उतारो। मैं कह रही हूँ जिद मत करो। वरना क्या? विक्रम मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। पहले भी मरते मरते बाल बाल बचो ना, उतारो मुझे। करते विक्रांत। क्या तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हारी जान ले लूंगी? विशाखा मैं बस तुम्हें डरा रही थी ताकि तुम मुझे नीचे उतारो। मेरे वजह से तुम्हारी स्पीड स्लो हो रही थी और हम देर नहीं कर सकते, हमें जल्दी पहुंचना है। विशाखा तुम्हें तामसी ने घाव दिए हैं, ये घाव इतनी आसानी से नहीं भरेगा। कोशिश तो कर सकती हूँ ना, चलने लायक हो ही जाएगा विक्रम। 1 मिनट। माहिर बेला, बेला क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? माहिर, मैं नागमणि को नहीं बचा पाई। मुझे भोलेनाथ कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे नहीं बोलते बेला। हम अगर वहां से नहीं निकलते तो यहाँ वापस कैसे आ पाते नागमणि लेने? हमने कोई गलती नहीं की है। परेशान मत हो, आराम से। कहाँ तक भागोगे नागरानी? तुम्हें एक शानदार और यादगार मौत मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए बेला, हाथ मत छोड़ना। सवाल ही नहीं। हमने पूरा जंगल छाना है पर दोनों कहीं नहीं मिल रहे। हम क्या करेंगे? विशाखा मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम जरा यहीं रुको। तामसी ने हमें अभी 4 दीवारों में कैद कर दिया है। तभी तुम इतनी देर से एक ही जगह के चक्कर काट रहे हैं। वो तामसी नहीं चाहते कि हम जंगल से बाहर निकले और बेला और माहिर की मदद कर पाए। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो बेला और माहिर को मार ना दे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें किसी भी तरह माहिर और बेला को बचाना होगा। कुछ करो विक्रांत, हमें कुछ सोचना होगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विक्रांत, बेला प्रेग्नेंट है। अगर उसके बच्चे कुछ हो गया तो हमें कुछ करना होगा। हमें नाग तरंगों से जूही को बुलाना चाहिए। शायद वो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब एक बात है जो मैं जानता हूँ, जो मैंने किसी और को नहीं बताई, कि उस तामसी ने अपने आदमियों को भेजा जूही के पास और तामसी सब कुछ खत्म कर देगी। बेला माहिर को
हमारे नागलोक को ग्रांध हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारी नागरानी को ग्रांध हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कुछ करना होगा हमें। भाई जी आप कुछ खून, भाई जी आगे बोले आगे। भाई जी आप नहीं, भाई जी आप क्या कर रहे हैं? भाई जी stay with me। भाई जी आप ठीक तो? क्या हुआ? मरा कि नहीं? चुप हो जाओ। अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो यहाँ आके सामने आके मेरा सामना करो। बुज़दिलों की तरह छुपो नहीं। अब तक तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन अब और नहीं। तुम्हारा सामना मैं बच्चे की तरह ही करूंगी, लेकिन एक बहुत ही बददिमाग, कम अकल और अड़ियल जिद्दी बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे बच्ची कहना बंद करो वरना ये लो। मेरे पास हिम्मत से ज्यादा अक्ल है नागरानी। मुझे पता था कि तुम मुझे क्यों पास बुला रही हो इस नागमणि के लिए, है ना? पर अब तो ये तामसी का खिलौना है। हाँ, ये नागमणि तुमको कभी नहीं मिलेगी। पर एक चीज तो पक्का मिलेगी, मौत। मौत मिलेगी तुम्हें। तामसी अपने मासी को दोनों लेगी। और पहला मौसा की क्या नंबर है? नहीं, आपसे कोशिश भी मत करना। बेला, बाय बाय बेला वासी। बेला इसको पकड़। माहिर जी, माहिर जी, खोल माहिर, मेरा पकड़ो माहिर जी तक। ये किसी एक को ही बचा सकता है। मेरे को ये काफी है माहिर जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेला, तुम्हारा जीना ज्यादा जरूर। पकड़ो इसे। ये आप तय नहीं करेंगे माहिर जी। मैंने तय कर लिया है बेला। माहिर जी, बहुत खून है माहिर जी, आपको बहुत चोट है। माहिर जी प्लीज मेरी खातिर समझने की कोशिश। बेला, तुम्हें जिंदा रहना है। मैं इस लकड़ी को धक्का दे रहा हूँ, तुम इसके साथ चली जाओ। माहिर जी जिद मत कीजिए। देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना, आई स्वेयर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है माहिर। मैं सच कह रही हूँ। मैं आपसे रूठ जाऊंगी माहिर जी। आई स्वेयर आप इस बार मुझे नहीं मना पाएंगे। झूठी हर बार एक एक मान जाती हो। प्लीज सुनो मेरा, चली जाओ। एक बार मेरी बात सुनना बेला, उसके बाद कभी मत सुनना। भाई जी हमेशा आपकी बात सुननी है, इसलिए बस आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी भाई। प्लीज चले जाइए। मैं आपको छोड़ के आज कहीं नहीं जा। समझने की कोशिश की। मैं आपसे अलग नहीं हो सकती माहिर जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको रहना होगा मेरे लिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगा। हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी बने। बिल्कुल माहिर जी। तुम अभी उतनी जिद्दी हो जितनी पहले दिन थी, बिल्कुल नहीं बदले। तो आप भी क्या बदले? वैसे के वैसे सच्चे नेक दिल इंसान, अच्छाई से भरे हो। सुमित्रा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक
बार सच बोला हूँ, वो भी संगीत वाले रोज जब इसने मुझे आपके बारे में बताया था। अपने आदर्शों की तरह कद भी ऊंचा है मेरे माहिर का। मैं ढूंढती रह गई माहिर जी की मुझे आप में एक तो कमी नजर आई, लेकिन नहीं मिली। बस एक चीज में कच्चे रह गए आप, डांस में। बरसात होगी। बहुत अच्छा नचाया था तुमने मुझे। शादी के लिए ट्रेन करना था ना, इसलिए। माहिर जी, माहिर सुनिए ना, मैंने वो फेरे लेते हुए आपको बहुत कोसा था, उसके लिए सॉरी। डोंट बी। क्योंकि उस दिन मंदिर में जब तुम्हें गोद में उठा के फेरे लिए थे ना मैंने भी तुम्हें बहुत कोसा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये मंदिर का रिचुअल है। आई एम सॉरी। बहुत भारी थी तुम। कैसी ये बेरुखी है, क्यों जुदा तू हुआ, कहना था और क्या। माहिर जी, एक बात बोलूं, शायद आपके उस दिन मुझे ऐसे उठाने की वजह से मैं आपके प्यार में गिर गई। I fell in love with you. पता है, I was always in love with you। पहले दिन से, शादी वाले दिन से, जब तुम्हारे हाथ में पहली बार अपना हाथ दिया था और अपना दिल भी दे दिया, और प्यार हो गया मुझको। तुम्हारी डेडली कॉम्बिनेशन मिला, ब्यूटी विद ब्रेन्स। वो भी मिला। प्लीज, आप अभी कह रहे थे ना आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, और अभी कह रहे कि मैं चली जाऊं। जी, ये हाथ कभी नहीं छूटेगा और ना ये साथ छूटेगा। जिद मत कीजिए आप। बेला, मैं तुम कभी खो तो नहीं दूंगा ना? कभी नहीं। थोड़ा ठहर जा। आपने मुझे जन्मों जन्मों के लिए पा लिया है माहिर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। माहिर जी, मैं आपकी बेला हूँ और मैं हर जन्म में आपकी बेला ही रहूंगी माहिर जी। घबराइए मत, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी माहिर जी। सुन रहे ना आप? हमें कोई अलग नहीं कर सकता। माहिर जी, माहिर जी, देखिए अभी मजाक मत कीजिए, वरना मैं सीरियसली नाराज हो जाऊंगी। सुनाई दे रहा है आपको? तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुमने नहीं सुमित्रा, मैंने तामसी ने किया है। पर डोंट वरी, जब भी ना तामसी से खेल के थक जाएगी ना, तभी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे ये क्या हो रहा है? ओह, इसकी तो बैटरी लो हो गई है। Can you just shut up, bro? लो, दो मुझे। नहीं, ये मेरा। तुम्हें नागमणि अभी श्रापित है, खास तौर से हमारे लिए श्राप दिया गया है इसे। किसने किया? उस बीला ने? बिल्कुल नहीं, ये कोई कल की आई हुई नागरानी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये उस बेला ने नहीं किया, ये तो परसों पुरानी किसी नागरानी का काम है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कौन है।
यही है वो महानागरानी। ये तो वो है। शिवन्या है ना ये? नहीं, ये शिवन्या की बेटी शिवांगी है। शिवांगी को बचाते बचाते तो शिवन्या ने अपनी जान का बलिदान दे दिया था। माँ बेटी की कहानी बंद करो। ये बताओ कि श्राप क्यों दिया? वो इसलिए कि ये कहानी इस श्राप से ही जुड़ी है। शिवांगी को पता चल गया था कि नागमणि के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र में उसके अपने ही शामिल है। इसीलिए उसके पति ने खुद उसकी जान ले ली और वो बेवकूफ शिवांगी, उसने अपनी जान बचाने की कोशिश तक नहीं की। हंसते हंसते नागवंश के लिए उसने अपनी जान दे दी। बस उसी बलिदान का नतीजा ये है कि आज नागमणि को बचाने के लिए जब असली नागरानी नहीं है, तब नागरानी की शक्तियां अब भी शिवांगी के पास है। जब तक नई नागरानी नहीं चुन ली जाती, तब तक नागरानी की शक्तियां इस शिवांगी के साथ ही रहेगी। जानती थी वो, डरती थी वो, इसीलिए तो उसने उस नागमणि को अभिश्रापित कर दिया, क्योंकि वो नागमणि को काली और बुरी शक्तियों से बचाना चाहती थी, यानी कि मुझसे, यानी कि निढोग वंश की रानी सुमित्रा से। इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। ये तो बुढ़ी हो गई रहेगी ना, तो ये क्या लड़ेगी हमसे? नहीं, ये इच्छाधारी नागिन है और इच्छाधारी नागिनें कभी बूढ़ी नहीं होती। पर तुम तो बुढ़ी हो जा। बूढ़ी होगी तेरी अम्मा। वो शेष नागवंशी थी और लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि हम उस नागमणि का इस्तेमाल कर सकते अगर हमारे साथ असली नागरानी होती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिर्फ वो बेला ही थी जो ये श्राप से बचा सकती है? जी, लेकिन उस बेला को तो इस तामसी ने नहीं, नागमणि को ठीक करो कैसे भी कर। नागमणि, मुझे नागमणि चाहिए। जन्म में आपकी रही। चाहे तेरे पीछे जग बड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। हाँ, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग बड़े साधु? कौन ये साधु? अरे ऐसे मत पूछो, बहुत ज्ञानी है वो। उनको सिर्फ इस जन्म के बारे में नहीं, अगले जन्म के बारे में भी पता है। आगे गुफा। साधु, ए साधु। ये लड़की तो मरवा के रहेगी, चलो इसके पीछे। ए बुड्ढे उठ, उठ। मुझे से जगाना, उठो इससे। किसने की ये दुस्साहस? तामसी दे।
मूर्ख लड़की, ये तूने अच्छा नहीं किया। इसका तुम्हें दंड अवश्य ही मिलेगा। मैं तामसू बुड्ढे, मेरा दूसरा नाम अंतका। सुना तो होगा ना मेरे बारे में। तो ये सच है, आखिर तुम हमारी धरती पर आ ही गई। अगर तेरे को इस दुनिया में रहना है तो बताइए कौन है? इनको जानते हैं आप? ये तो नागरानी है। हाँ, वही है। कभी वापस आएगी क्या दुनिया में? जल्दी बताओ। आएंगे, दोनों ही वापस आएंगे। इस धरती पर उनका जीवन पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो दोनों ही लौट आएंगे। वो दोनों एक दूसरे के जीवन साथी ही नहीं थे, बल्कि जन्म जन्म के साथी थे। इसलिए वो हर जन्म में एक दूसरे से टकराएंगे और विधाता से इन दोनों को कोई न कोई जन्म चिन्ह अवश्य होगा, जो कि लड़के के माथे पर होगा, क्योंकि इस जन्म में उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। और वो लड़का आग से भी डरेगा, और वो लड़की, उस लड़की के पीठ में जन्म चिन्ह मिलेगा, क्योंकि इस जन्म में गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। वो हर जन्म में एक दूसरे से टकराएंगे। कब होगा उनका जन्म और कहाँ? जो आज से ठीक 2 साल 9 महीने बाद जन्म लेगी। इस गुफा से बाहर निकलते ही दाहिने तरफ मुड़ जाना। तुम्हें वहाँ एक पहाड़ी दिखेगी और उसी पहाड़ी के करीब एक कुटिया में उसका जन्म होगा। अब तो तुम्हें सब कुछ बता दिया ना, अब तो यहाँ से जाओ। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। हाँ तामसी, बहुत ही जल्द आएगा वो दिन। वो बेला दोबारा जन्म लेगी और जैसे ही उसका जन्म होगा मुझे फौरन पता चल जाएगा। And at that time I promise you, इस बार हम नहीं हारेंगे। इस बार जीत हमारी होगी, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, ऐसा करना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगी बेला। इस बार मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी। अफसोस, इस बार तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे वो 2 वफादार साथी भी नहीं होंगे। मैंने कहा था, मुझे लग ही रहा था कि बेला और माहिर के साथ कुछ बहुत बुरा होगा। विशाखा घबराओ मत, हम तभी तो काल सिद्धि बाबा के पास जा रहे हैं। वो भविष्य देख सकते हैं, वो हमें बता पाएंगे कि बेला और माहिर है कहाँ। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ आ जाओ। सुनिए, काल सिद्धि बाबा का है, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बस हम उनका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें बस उनसे बहुत जरूरी काम। क्या हुआ, रो क्यों नहीं? बाबा कहाँ बताइए ना। ये सब क्या हुआ यहाँ पे? जहाँ तक हम जानते थे कि बाबा तपस्या में है, ये फिर आपने सही सुना था, बाबा तपस्या में ही लीन थे, पर उन लोगों ने आके। किसने किया? ये कौन थे वो लोग? पता नहीं, इससे पहले उन लोगों को कभी नहीं देखा। वो 2 औरतें थी और एक आदमी था और एक छोटी सी बच्ची थी। उसी बच्ची ने जान ली है बाबा की। वो बच्ची बाबा से कुछ नागरानी के बारे में पूछ रही थी। क्या कहा उसने बेला के बारे में? क्या बताया? मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया, मैं बगल वाली गुफा में था। बस इतना सुना कि नागरानी का पुनर्जन्म होगा। क्या, कब, कहाँ, कैसे? कुछ तो बताया होगा, कुछ तो सुना होगा तुमने, बताओ ना। नहीं। विक्रांत, इसका मतलब है कि बेला वापस आएगी, हमारी बेला वापस आएगी। दो साल बीत गए, बल्कि तीसरा साल खत्म ही होने वाला है और बेला का कुछ पता नहीं चला। नाग हवेली भोलेनाथ के हर मंदिर में देख लिया हमने, पता नहीं कहाँ है बेला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा विक्रम, पता नहीं हमारी बेला कहाँ चली गई। और एकदम से किस कदर शांत है वो, कोई हरकत नहीं कर रही, जैसे मानो किसी के इंतजार में बैठी हो। शायद उसे पता हो कि बेला कहाँ गई है और कब वापस आएगी। हो सकता है ना। अगर इसी बात है
तुरंत बेला को ढूंढना होगा, पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। प्लीज वापस आ जाओ। वो आ रही है आज रात। हाँ, पूरे 2 साल 9 महीने के इंतजार के बाद अब आ रही है। तुम थोड़ा स्लो हो क्या? What? नहीं हो ना? तो गाड़ी क्यों स्लो चला रही हो? तेज चलाओ। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें रो। तो एक काम करो, तुम ना आगे आ जाओ, आगे की सीट पे नहीं, गाड़ी के आगे। और तुम तामसी, ये रास्ता कच्चा है इसीलिए स्लो चला रहे हो, फास्ट चलाओ। वो ना, रुको। वो देखो पूरा चांद और वो पहाड़ी। हम आ गए बेला, अब तुम बच के कहाँ जाओगी? सारिका, मुकेश सांसें नहीं ले पा रही हूँ। थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मुकेश बच्ची आ रही है। सब ठीक हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। सारिका सब ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ। देखिए मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बहुत दर्द में, प्लीज देखिए। 1 मिनट, चलिए। ये बच्चा तो किसी भी वक्त आ सकता है और यहाँ दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं है। देखिए आप घबराइए मत, यहाँ पास में एक जगह है, हम इन्हें वहाँ लेके चलते हैं। आइए आइए। मेरे पास यहाँ पर तो खेती खेत है। नहीं, पास में यहाँ पे एक कुटिया भी है। अरे संभाल के, संभाल के, संभाल के। सारिका पेशेंट है। बेटा आप जरा बाहर जाओ, हम देख लेंगे। अरे आप घबराइए मत, दाई माँ के हाथों ही हम सबका जन्म हुआ है। आप देखिए हम लोग संभाल लेंगे, आप बाहर जाइए। हिम्मत रखो, शक्ति रखो। वो है री पहाड़ी। पहाड़ी तो वही है, लेकिन रास्ते कितने सारे हैं यहाँ पर। और हर रास्ता कोई ना कोई जगह जाता होगा, और कौन से रास्ते पर हम जाएं ये कैसे पता चलेगा हमें? गाइस, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं कंप्लेन करने में, लेकिन कभी कभी ना अपना मुंह बंद करके दिमाग खोल के कम से कम सोल्यूशन दिया करो प्रॉब्लम्स नहीं। बस करो, तामसी को जो नहीं पसंद। अरे तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गई थी। तामसी को ये नहीं पसंद, तामसी को वो नहीं पसंद, वो जब देखो तो पे करती रहती हो। जानती हूँ कि तुम्हें काली शक्ति है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो तुम, जब चाहे जिसको मन चाहे मार देती हो। यहाँ तक कि अपने बाप को नहीं छोड़ा तुमने, बाप को मार डाला, गायब कर दिया। क्या किया मुझे तो पता ही नहीं चला, बेचारा कहाँ चला गया। अरे लेकिन उस बेला को मारने की क्या जरूरत थी? हमें जरूरत थी ना बेला की आज अगर वो जिंदा होती, कम से कम उसे कैद करके हम ये तो पूछ सकते थे कि नागमणि का इस्तेमाल कैसे करें, श्राप कैसे हटाए। लेकिन तामसी को लोगों को मारना पसंद है। एक काम करो ना, मार डाल, सबको एक साथ मार डाल। चुप करो सभी, look at this, उसकी आंखें देखो, देखो। तुम लोग इस पहाड़ में से और जगह तलाश करोगी। याद रखना, बेला इस दुनिया में वापस आ रही है और ये तामसी को मौका मिस नहीं करना। और थोड़ा देर और। कितनी प्यारी बच्ची है। आएंगे, दोनों ही वापस आएंगे। इस धरती पर उनका जीवन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस जन्म में गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी।